हेलो दोस्तों, तो चलिए आज अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कथा एक आम किसान के जीवन के बारे में है, जहां उसे अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेती हर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है। उनके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और अपनी ही जमीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे हैं। एक दिन जमींदार शिंदे ने दत्ताराम की पिटाई कर दी और राहुल्या ने चुनौती दी कि वह अपनी जमीन वापस ले लेगा। जल्द ही उनका परिवार पुणे चला जाता है, जहां पिता पुत्र दोनों एक सब्जी बाजार में कूली का काम करते हैं। एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति से जबरन पैसे वसूलते हैं। राहुल्या उनकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात स्थानीय विधायक के साथ एक शक्तिशाली गैंगस्टर नैना से होती है। का समर्थन जेल से छूटने के बाद राहुल्या ने नैना से हाथ मिलाया। इस बीच उसे एक चाय बेचने वाले मंडा से भी प्यार हो जाता है। महापौर की गलती से हत्या करने के बाद राहुल्या ने जल्द ही अपना नाम कमाया और गवाहों से झूठे प्रशंसा पत्र के साथ हत्या को आत्महत्या के रूप में गढ़कर नैना से फिर उसे से बाहर निकाल दिया। राहुल्या अपनी नई प्रसिद्धि के साथ सब्जी विक्रेताओं से समस्याओं को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनके उत्पादों को मौजूदा कीमतों से अधिक दरों पर खरीदेगा। हालांकि विक्रेताओं द्वारा उसकी सराहना की जाती है, दत्ताराम उसे अस्वीकार कर देता है। जल्द ही नैना के गिरोह में राहुल्या एक प्रमुख सदस्य है। एक दिन पित्या और दया ने नैना से शिकायत की कि वे राहुल्या के मास्टर जी के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा करने में विफल रहे। राहुल्या अपना व्यक्तिगत स्टोर तय करता है और अपने परिवार के सामने मास्टर जी को गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। मास्टर जी के चाचा को हत्यारा बनाकर नैना से उसे बचा लेती है। राहुल्या अपने परिवार से पूरी तरह विमुख है और उसे अपने घर में बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मंडा राहुल से आशंकित, लेकिन वह मानती है कि वह निर्दोष है। एक दिन नैना राहुल्या को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। एक मोड़ में राहुल्या ने उस रात उसकी हत्या कर दी, यह विश्वास करते हुए कि उसने अपनी मां और बहन का यौन शोषण किया। एसआई राजवीर सिंह हत्या का गवाह है और मारपीट के बाद राहुल्या को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वह जमानत पर बाहर आ जाता है। राहुल्या अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई उससे डरता है। एक रात एक पूर्व किशोरी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू मदद के लिए राहुल्या से मिलने आता है और राहुल्या उसे अपने भाई के रूप में अपना लेता है। इस बीच राजवीर को राहुल्या के परिवार पर दया आती है और लगातार राहुल्या को कानून हाथ में लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजवीर अब गैंगस्टरों के भाग्य को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि वह एक दूसरे के गिरोह को मारने के बाद केवल एक ही पीछे रह जाएगा। वह गिरोह के दोनों सदस्यों को एक दूसरे की जानकारी के बिना मारकर अंततः गिरोह प्रतिद्वंदियों को और तेज कर देता है। राहुल्या हालांकि एक अमीर आदमी अकेलापन महसूस करता है। जैसे ही वह बाजार जाता है, दत्ताराम उसका तिरस्कार करता है। मंदा के पिता सत्या भी राहुल्या पर चिल्लाते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी उनसे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुल्या ने उसे मारा। मांडा तब राहुल्या को मारता है और उसके साथ संबंध तोड़ लेता है। राहुल्या और भी खूंखार गैंगस्टर बन जाता है, शुरू करता है जबरन वसूली, कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और
सीधे को मारकर अपना बदला लेता है। खुश राहुल्या दत्ताराम को खबर साझा करता है, लेकिन राहुल्या के जबरदस्ती के तरीके के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है। एक जमीन के बंदोबस्त के दौरान वह एक खुशहाल परिवार में आता है, जहां पिता को अपने बेटों की उपलब्धियों पर गर्व होता है। यह सुनने के बाद राहुल्या का अब हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे ही वह बाजार लौटता है, वह दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने जाने और राजनीतिक में शामिल होने के लिए कहता है। दत्ताराम ने कहा कि राहुल्या निकलने वाला है। स्थानीय विधायक को राहुल्या के राजनीति में शामिल होने की सूचना दी जाती है और राहुल्या के हत्या करने के लिए पिथ्या और दया को सुझाव दिया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन राजवीर एनकाउंटर में विधायक को मार देता है और दोनों पुणे में राहुल्या का पीछा करते हैं। उसकी हत्या करने के लिए सड़के राहुल्या जल्दी से सिद्धू को घटनाओं के बारे में फोन करता है और उन्हें सभी को सूचित करने के लिए कहता है। सिद्धू और राहुल्या बाजार पहुंचे। इस बीच दत्ताराम भी राजवीर को फोन करता है और घटनाओं की सूचना देता है और बाजार में आता है। राहुल्या अब छिपकर बाहर आता है और दोनों दया पिता की जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों पकड़े जाते हैं, राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और राहुल्या को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब वह बताता है कि वह मास्टर जी का पोता है और बाजार में राहुल्या की हत्या करके अपनी मरने वाली मां से उसकी मौत का बदला लेने का वादा करता है। राजवीर तब पित्या दया का सामना करता है और मारता है। जैसा ही कि राहुल्या के शव का अंतिम संस्कार होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम जमकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए राहुल्या के शब्दों की याद दिलाई जाती है। राजवीर के जाते ही मूवी की कहानी हो गई खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।